वेलकम टू माय चैनल। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर सुमेरा आमिर। आज हम बात करने वाले हैं गैस्ट्रिक अल्सर के बारे में। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये गैस्ट्रिक अल्सर होता क्या है, क्यों होता है, कब सीरियस होता है और होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें कितनी इफेक्टिव होती हैं। तो आज मैं सब कुछ सिंपल और क्लियर तरीके से एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले ये जानते हैं कि गैस्ट्रिक अल्सर क्या होता है। गैस्ट्रिक अल्सर असल में स्टमक के अंदर छाले या जख्म बन जाना होता है। स्टमक के अंदर एक लेयर होती है जो हमें एसिड से प्रोटेक्ट करती है। जब एसिड ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है या ये प्रोटेक्टिव लेयर वीक हो जाती है तो वहां जख्म बनने लगता है। इसको गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। अब ये जानते हैं कि गैस्ट्रिक अल्सर क्यों होता है, इसके कॉजेस क्या हैं। नंबर 1, एच पाइलोरी बैक्टीरिया। ये स्टमक की लाइनिंग को डैमेज कर देता है। नंबर 2, एक्सेस स्टमक एसिड। स्ट्रेस, स्पाइसी फूड और इरेगुलर मील से बढ़ता है। नंबर 3, एक्सेस पेन किलर्स स्पेशली एनसेड्स जैसे एस्पिरिन, ब्रोफिन, डिक्लोफेनिक वगैरह। नंबर 4, स्ट्रेस और एंजाइटी। ये एसिडिटी को और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। नंबर 5, स्मोकिंग, टी या कॉफी का एक्सेस और ऑयली फूड्स। अब ये जानते हैं कि कैसे पता चले कि गैस्ट्रिक अल्सर है और इसके सिम्टम्स क्या हैं। पेट के अपर पार्ट यानी स्टमक एरिया में बर्निंग, पेन या कटिंग टाइप दर्द। पेन खाली पेट ज्यादा होता है और खाना खाने से थोड़ा बेटर हो जाता है। एसिडिटी और हार्ट बर्न कंटिन्यूसली रहता है। नोजिया, पेट में हैवीनेस, इंडाइजेशन, ब्लॉटिंग। पेशेंट को जरा सी चीज खाने से भी फुलनेस फील होती है। रात को सोते वक्त भी पेट में बर्निंग शुरू हो जाती है। अगर ये साइन बार बार हो रहे हैं तो गैस्ट्रिक अल्सर को इग्नोर बिल्कुल मत करें। होम्योपैथी में इसका बेहतरीन ट्रीटमेंट मौजूद है। मैं यहाँ वो मेडिसिन बताने वाली हूँ जो गैस्ट्रिक अल्सर के पेशेंट में बहुत इफेक्टिव होती हैं। नंबर 1, रुबिनिया 30। ये उन पेशेंट के लिए बेस्ट है जिनको बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिटी, पेट में बर्निंग और खाना पेट में रुककर वापस आने जैसी फीलिंग होती है। इनको खास तौर पर हाइपर एसिडिटी के बाद हेडेक, माउथ में सॉर टेस्ट और रात को बर्निंग ज्यादा फील होती है। 2 ड्रॉप्स डायरेक्ट टंग पर सुबह शाम लें। नंबर 2, अर्जेंटम नाइट्रिकम 30। ये उन लोगों के लिए इफेक्टिव होती है जिनको गैस्ट्रिक अल्सर के साथ एंजाइटी, रेस्टलेसनेस और खाना ज्यादा जल्दी जल्दी खाने की आदत होती है। पेशेंट को स्वीट्स की क्रेविंग और फिर स्वीट्स खाकर एसिडिटी और पेन बढ़ जाता है। 2 ड्रॉप्स डायरेक्ट टंग पर सुबह शाम लें। नंबर 3, नक्स वोमिका 30। ये वो पेशेंट होते हैं जो स्पाइसी, ऑयली फूड्स, चाय, कॉफी ज्यादा लेते हैं और उनकी एसिडिटी बढ़ जाती है। उनको पेट में टाइटनेस, गैस, चुभन टाइप पेन और इरिटेबिलिटी होती है। सुबह उठते ही एसिडिटी बहुत स्ट्रांग होती है। 2 ड्रॉप्स डायरेक्ट टंग पर सुबह शाम लें। नंबर 4, लाइकोपोडियम 30। ये उन पेशेंट के लिए बेस्ट होती है जिनको पेट में गैस, ब्लॉटिंग, राइट साइड पेन और थोड़ा सा खाना खाते ही फुलनेस फील होती है। पेशेंट का पेट फूल जाता है, रात को एसिडिटी और हैवीनेस ज्यादा होती है। 2 ड्रॉप्स डायरेक्ट टंग पर सुबह शाम लें। नंबर 5, फॉस्फोरस 200। ये उन लोगों के लिए होती है जिनको स्टमक बर्निंग इतनी स्ट्रांग होती है कि पानी पीने से भी टेम्परेरी रिलीफ मिलता है। पेशेंट को रिगर्जिटेशन, वॉमिटिंग और बहुत ज्यादा थर्स्ट होती है। ये स्टमक लाइनिंग को भी सौदे करती है। हफ्ते में एक दफा 2 ड्रॉप्स लें। इसके अलावा कुछ होम रेमेडीज का भी यूज करें जो पेशेंट को बहुत बेनिफिट देती हैं। मैं वो रेमेडीज बता रही हूँ जो गैस्ट्रिक अल्सर के पेशेंट को मोस्ट रिलीफ देती हैं। कोकोनट वाटर। डेली 1 से 2 गिलास कोकोनट वाटर स्टमक को सौदे करता है। एलोवेरा पल्प। आधा कप एलोवेरा पल्प एम्प्टी स्टमक को बहुत अच्छा हीलिंग इफेक्ट देता है। मिल्क और हनी का यूज। थोड़ा दूध और हल्का सा हनी स्टमक की बर्निंग को काम करता है। इसके अलावा टी, कॉफी, लेमन, स्पाइसी फूड अवॉइड करें। लेट नाइट खाना अल्सर को वर्स करता है। इसके अलावा मेडिकल टेस्ट करवाना भी बहुत जरूरी है। पेशेंट को मैं हमेशा ये टेस्ट रिकमेंड करती हूँ। स्टमक या गैस्ट्रिक अल्सर चेक करने के लिए एंडोस्कोपी सबसे बेस्ट टेस्ट होता है। ये क्लियर कर देता है कि अल्सर कितना डीप है, कहाँ लोकेटेड है और कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। इसके अलावा सिंपल डाइट प्लान भी फॉलो करें। सॉफ्ट डाइट लें, पॉरेज, ओट्स, बॉइल्ड चिकन या फिश का यूज करें। बनाना, ककम्बर, कोकोनट वाटर का यूज करें।
स्पाइसी, ऑयली, सॉर फूड्स, टी और कॉफी अवॉइड करें। गैस्ट्रिक अल्सर एक सिंपल सी एसिडिटी नहीं होती, ये एक सीरियस कंडीशन भी बन सकती है अगर आप इसको इग्नोर करते रहेंगे। अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट, डाइट कंट्रोल और स्ट्रेस मैनेजमेंट करें तो गैस्ट्रिक अल्सर कंप्लीटली ठीक हो सकता है और होम्योपैथी इसमें बहुत जेंटल और सेफ ट्रीटमेंट देती है। अगर आपको लगता है कि आप गैस्ट्रिक अल्सर के सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो टाइम पे एक्शन लें, वो हमेशा हमें पहले सिग्नल देती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और लोग भी अवेयर हो सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि हेल्थ से रिलेटेड हर न्यू वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।